लड़की का इजाज़त के बाद इनकार करना, तो क्या निकाह का इस सूरत में क्या हुक्म है? चुनांचे अगर वली ने लड़की से निकाह की इजाज़त तलब की और लड़की ने इजाज़त दे दी थी, फिर उसने इजाज़त से रुजू कर लिया, लड़की अपने कौल से रुजू कर लेती है और रिश्ते से इनकार कर देती है, मना कर देती है कि नहीं मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी, तो अगर वली को निकाह कराने से पहले ही उसके इनकार का इल्म हो जाए, अभी निकाह नहीं हुआ है और उससे पहले उसका जो वली है लड़की का जिसने इजाज़त लिया था उसको इस बात का इल्म हो जाए कि लड़की इनकार कर चुकी है, तो अब निकाह मुनक़िद नहीं होगा। लेकिन अगर निकाह कराने के बाद इनकार का इल्म हुआ तो अब निकाह दुरुस्त हो जाएगा। अभी इल्म नहीं हुआ था, लेकिन जब निकाह हो गया, निकाह हो जाने के बाद फिर जो है अब लड़की के इनकार का इल्म हुआ, तो इस सूरत में निकाह मुनक़िद हो जाएगा। इसलिए कि वकील के अफ़ाल मुअक्किल के हक़ में उस वक्त तक नाफिज माने जाते हैं जब तक कि वकील को माजूली का इल्म ना होने पाए। उस वक्त तक ये समझा जाएगा कि नहीं, मुझको मुअक्किल की तरफ से रखा गया और मैं उसकी पूरे हुक्म का पाबंद हो, लिहाजा जब तक माजूली का इल्म ना हो जाए, उसके इनकार का इल्म ना हो जाए, उस वक्त तक उसका निकाह मुनाकिद ही शुमार किया जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है दुर्र मुख्तार मा शामी के अंदर है। लिखते हैं फ़इन इस्तादनहा हुआ अइल वली फसकतत फहुआ इदन अई तवकील फिल अव्वल। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। शामी में है अई फ़ीमा इदा इस्तादनहा क़ब्ल अल अक़्द। इस तरीके की इबारत दुर्र मुख्तार मा शामी किताबुन निकाह बाबुल वली जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 159, 60 और 61 पर है, जो फतावा शामी ज़करिया बुगनीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है। उसके अंदर किताबुल मसाइल की चौथी जिल्द सफ़ा 109 और 110 पर भी इसको नकल किया गया है, वहां भी देख सकते हैं।